जय श्री राम। ये संसार में सबको परीक्षा देनी पड़ती है। जिसको जितने ज़्यादा धन, जितने ज़्यादा बल, जितने ज़्यादा बुद्धि, जितने ज़्यादा साधन, जितने बड़ा पद, उसको उतने बड़ा परीक्षा देना पड़ता है। उस परीक्षा में जो पास होता है कि ये सब आने के बाद भी उसके जीवन में सत्य रहे, धर्म रहे, राम रहें, काम ना रहे, कामनाएं ना रहें, शुभकामनाएं रहें, जो पास होते हैं वही वंदनीय, अनुकरणीय, पूजनीय होते हैं। राम ने भी परीक्षा दिया है, इस संसार में आने पर कृष्ण ने भी परीक्षा दिया है। सती ने भी परीक्षा लिया भगवान का, तो भगवान भोलेनाथ ने परीक्षा दिया कि मेरे जीवन में राम हैं। जो राम पर संदेह करे, जो धर्म पर संदेह करे, जो धर्म के साथ न जोड़े, धर्म से वियोग करे, उसको, सती को त्याग करके शिव संकल्प कीन मन माही, अब इस तन से भेंट नहीं। ये शिव ने भी परीक्षा को पास किया, सती को त्याग दिया और राम के हो गए, इसलिए उनकी पूजन बंधन अर्चन होता है। परीक्षा में पास होने की बात, और जो भगवान की परीक्षा लेता है, जैसे सती ने लिया। आज के समय में लोग भगवान की ही परीक्षा लेने में लगे हैं। इसलिए आइए हम सब लोग मिलकर भारत की संस्कार संस्कृति का उत्थान करें। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर का उद्देश्य, हमारे गुरु ने कहा, मैंने गुरु से पूछा था कि हमारे वीडियो को या हम सत्य को लोग स्वीकार नहीं कर पाते। आज की परिस्थितियाँ, लोग जानते हैं कि मैं बीमार क्यों हूँ, कहते हैं हमारी दिनचर्या, खान पान, आहार बिगड़ गया, इसलिए मैं बीमार हूँ। मैं सत्य नहीं बोल सकता, क्योंकि सत्य बोलने से मेरा जीवन नहीं चल सकता। सत्य बोलने से मैं नौकरी नहीं कर सकता, सत्य बोलने से मैं व्यापार नहीं कर सकता, सत्य बोलने का से मैं राजनीति नहीं कर सकता, कोई भी भ्रष्टाचार करना नहीं चाहता। सब श्रेष्ठ ही होना चाहते हैं, लेकिन आज सब बेबस हैं, असहाय से हो गए हैं। एक मजदूर से लेकर राष्ट्रपति तक सब असहाय के रूप में देखते हैं। कारण यही है कि ये परमात्मा प्रकृति, ये प्रकृति और ये सृष्टि के नियमों में बंधा हुआ है, इसीलिए इसमें विकृति है। भय, भ्रम, भूख, भ्रांति के कारण इसमें परीक्षा देकर ही पास हुआ जा सकता है। और इस परीक्षा को पास करने के लिए जो सीख मिलती है, शिक्षा मिलती है, वो भारत की संस्कार संस्कृति के द्वारा ही, उसके विद्या के द्वारा ही आप इस संसार के परीक्षा से पास हो सकते हैं, उत्तीर्ण हो सकते हैं। आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। आप सोचिए कि जिस सत्य से जो धर्म है वही सच्चिदानंद है, जो आपकी शुभकामनाएं हैं, जिसके लिए आप पूरा जीवन लगा देती हो, लेकिन आपको कभी नहीं मिलता, ना कभी किसी को मिल सकता है, ये सब असंभव है। उसको सिर्फ और सिर्फ भारत की संस्कार संस्कृति के द्वारा, जिसकी उत्थान की ज़रूरत है, जो कि आज के लोग पतन करने में लगे हैं, व्यवस्थाओं को समाप्त करने में लगे हैं। सिर्फ धर्म एक आडंबर के रूप में रह गया है। पहले लोग कहते थे कि मैं 4 मूर्ति हूँ। पहले मूर्ति की पूजा नहीं थी, जब वेद गीत था।
हर व्यक्ति को ही परमात्मा का स्वरूप लोग स्वीकार करते थे, उसे ही परमात्मा का स्वरूप के रूप में होने का अनुभव कराते थे। अब आप फैसला आपके हाथ में है, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सके तो आपके पास बहुत समय नहीं है। प्रकृति और परमात्मा जिस उद्देश्य से सृष्टि का सृजन करता है वो सबका शुभ करना ही है, शुभ कामनाएं ही हैं। जब वो शुभ कामनाएं, शुभ कर्म, सत्कर्म समाप्त हो जाएगा तो इस सृष्टि पर विध्वंसकारी व्यवस्थाएं बढ़ जाएंगी। उन विध्वंसकारी व्यवस्थाओं से बचने के लिए, लोगों को बचाने के लिए शुभ कर्म, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके परमात्मा के सहभागी बने, सहचर बने, अनुगामी बने। जय जय श्री राम।